नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा एकेडमी खुर्जा में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको आज गणतंत्र दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। उसके बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक चल रहा है आपका त्रिकोणमिति का चल रहा है और जिसमें हमने ऊंचाई दूरी ली है। आज ऊंचाई दूरी को समझते हैं कि ऊंचाई दूरी किस तरीके से हम क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ऊंचाई दूरी का कि भाई जब हम किसी चीज को, ये हमारा धरातल है, जमीन है और यहाँ पर कोई मीनार या कोई खंबा या कोई इमारत या पेड़ कुछ भी हो सकता है, हम ऊंचाई पर रखी हुई चीज को देखते हैं या ऊंचाई को देखते हैं नीचे से खड़े होकर के, तो जो हमारी आंख कोण बनाती है इस तरीके से हमारी आंख कोण बनाएगी और ये बनेगा धरातल से। आंख का मतलब है कि हम इसे नगण्य मान लेते हैं अपनी लंबाई को और हम जमीन से ही लेते हैं इसे। तो ये जो कोण बनाती है, ये मान लीजिए ये थीटा कोण बना रही है, तो इस कोण को जो कहते हैं हम वो कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं इसको, ठीक है। और बेटा यदि हम ऊपर बैठे हुए हैं या ऊपर से नीचे की ओर जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो भाई हम ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ही हैं हम, और यहाँ से हम नीचे की ओर किसी वस्तु को, यहाँ पर रखी हुई वस्तु को देखते हैं, या जैसे हम छत पर खड़े हुए हैं, सड़क पर चलती हुई गाड़ी को देखते हैं, या हम किसी पुल पर खड़े हुए हैं और आती हुई नाव को देखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी आंख कोण बनाती है बेटा, तो वो 36 से ये कोण बनाएगी थीटा, और इस कोण का नाम दिया है उन्होंने अवनमन कोण कह देते हैं इसको, अवनमन कोण। तो सीधी सी बात है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण होता है, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वो कौन सा होता है, हमारा अवनमन कोण होता है। इसके बाद में देखो ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक लाइन है, जो तिरछी लाइन है, ये काट रही है दोनों समांतर रेखाओं को। तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कोण और ये कोण दोनों ही इक्वल होंगे। और यहाँ पर जो भी बनेगा आपका, ज्यादातर क्वेश्चनों में जो बनता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में या तो हमें ये इसके लिए आधार है ये दे रखा होगा इसकी कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी होगी, या इसकी ऊंचाई दे रखी होगी, कोण दे रखा होगा, जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने सबसे पहले हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जो 1 नंबर में कई बार बोर्ड में आया है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन लिया है। उसके बाद में और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। आप देखिए इसे, ये कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो मीनार जो खड़ी है हमारी एक धरातल पर खड़ी हुई है और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, हमारी 20 मीटर है। इसकी ऊंचाई दे रखी है उसने 20 मीटर। मान लीजिए ए बी आपकी एक मीनार है, तो आप लिखेंगे, कॉपी में लिखना पड़ेगा कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, हमारी 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, भाई जमीन ये खड़ी हुई है मीनार, तो इसकी जो छाया है वो जमीन पर बनती है। तो जमीन पर मान लीजिए यहाँ तक छाया बन रही है, और इसकी लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है इसने 20√3 मीटर, ये दे रखी है। हमने इसे मान लीजिए ये जो बिंदु है ये सी है, तो आप लिखेंगे कि भाई BC जो है हमारी इसकी छाया की लंबाई है और जो कितनी है 20√3 मीटर है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हमने इसको मिला दिया और ये कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये बनेगा बेटा, यहाँ पे जो बनेगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, थीटा है। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो आप इस समकोण त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज ABC में जब हम इसमें देखते हैं तो आप जानते हैं कि भाई tan थीटा बराबर जो होता है
टेन थीटा। थीटा कौन सा कोण लिया है? ये लिया है। और पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा ए बी और आधार कितना है हमारा? बी सी है। तो ए बी हमें दे रखा है, कितने मीटर दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है। और आधार कितना दे रखा है? 20√3 मीटर दे रखा है। तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया और क्या आ गया हमारा? 1/√3। तो आप जानते हैं कि भाई 10 में ये वैल्यू कितने की होती है? ये होती है 10, 30 का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा जो आ गया वो कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। यानी सूर्य का जो ओनियन कोण आ गया वो कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक टुकड़ों में पढ़ते हैं कि इसने कहा है कि एक वृक्ष है, मान लीजिए एक कोई भी वृक्ष है और ये धरातल पर खड़ा है, हमारे क्षैतिज तल पर है। और वृक्ष जो है हमारा, मान लीजिए ए और बी एक वृक्ष है हमारा, और ये सी बिंदु से यहां से टूट जाता है। मान लीजिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x मान ली, कुछ भी मान सकते हो, आपका जो भी मन हो। और यहां से यहां तक की दूरी y है। यानी पूरे पेड़ की जो लंबाई है यहां से यहां तक की वो x + y में मैंने कन्वर्ट कर लिए, तोड़ लिया ऐसे। यानी पूरी दूरी कितनी है ऊंचाई इसकी पेड़ की? x + y मीटर है। इसके बाद पेड़ जो है आंधी में टूट जाता है और इसका जो ऊपरी शिखर है, ये जो है शिखर, ये जब टूटेगा तो इस तरीके से झुकेगा नीचे और कहा जमीन से जा लगता है और यहाँ पर आकर के ये क्या हो जाता है? टच हो जाता है इस तरीके से। और ये जमीन के साथ जो क्षैतिज तल है इसके साथ जो कोण बनाता है वो बनाता है हमारा 45 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ रहा होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। और ये कहता है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से, भाई पेड़ की जड़ कहां पर है? बी बिंदु पर है। जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है हमारी? 6 मीटर की दूरी है यहां से यहां तक की। इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये डी है हमारा। अब हमें जो निकालना है इसमें, हमें निकालना है सबसे पहले तो ये x। अब देखो, जब पेड़ यहां से सी से टूटा है और ये भाग बचा ऊपर का और यही भाग तो यहां आके लगा है, तो ये जो आ गया y जो हो गया ये भी तो y हो गया। भाई पेड़ की लंबाई थोड़ी बढ़ रही है, पेड़ तो उतना ही बड़ा है, टूटा है और आकर के ऐसे झुक करके यहाँ जमीन पे टच हो गया और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका डायग्राम है, समझ में आ गया होगा। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब एक समकोण त्रिभुज, ज्यादातर समकोण त्रिभुज ही बनेंगे इसमें। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC, कुछ भी ले सकते हो आप, CBD ले सकते हो, D, B और C में देखें हम तो भाई ये कितना है? 45। और देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण यदि 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 45 का होगा। और क्योंकि ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और जब दो एंगल आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो इससे भी हमें पता चल गया कि x का मान कितने है? 6 मीटर है। तो यहां से हम निकाल के देख लेते हैं कि भाई 10 थीटा यानी 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा हमारा? BC बटे BD। कितना आ गया हमारा यहाँ पे? इसकी लंबाई कितनी है? x मीटर है और इसकी 6 मीटर है। तो इसका मान जो होता है 1 होता है, तो ये आ गया x बटे 6 बराबर आ गया, x बराबर आ गया हमारा 6 मीटर। अब हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक की जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितने मीटर आ गई हमारी? 6 मीटर।
अब हमें y का मान और निकालना है। देखो समकोण त्रिभुज है, आप चाहें तो इसका वर्ग करें प्लस इसका वर्ग करें और अंडर रूट से आप लगा करके पाइथागोरस थ्योरम आप y का मान निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आप कॉस या साइन का भी यूज कर सकते हैं। भी समकोण त्रिभुज यही चल रहा है, आप कॉस ले लें। कॉस कितने 45 डिग्री बराबर क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है BD है और कर्ण कितना है हमारा CD है। तो ये जो आ रहा है BD कितना आ रहा है 6 मीटर आ रहा है और CD कितना आ रहा है हमारा CD यहाँ से BD जो आ रहा था BD कितना आ रहा था 6 मीटर आ रहा था। CD यहाँ से यहाँ तक कितना है y है और इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 45 की वो होती है 1/√2 होती है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें तो y का भी मान आपका आसानी से निकल गया और 6/2 आ गया। ये आ गया आपका किसका मान आ गया y का मान निकल करके आपका आ गया। आपको चाहिए वो पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। वृक्ष की ऊंचाई जो हो जाएगी कि ऊंचाई बराबर होगी हमारी x + y और आपको x का मान पता है 6 और आप y का भी मान निकाल चुके हैं और ये आ गया 6/2। दोनों को जोड़ दिया और 6 इसमें से कॉमन ले लिया तो इसे लिख सकते हैं 1+√2 मीटर। यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन आप समझते हैं इसका, ये लिया है हमने, देखो तीसरा क्वेश्चन लिया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझें, अच्छी तरह से समझें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी मीनार के आधार से, एक मीनार बना लेते हैं हम पहले ही, एक मीनार है ये और ये हमारा धरातल है और ये देखो आधार है। आधार कहते हैं जड़, जहां बेस होता है, बेस को ये आधार कह देते हैं और ये इसका क्या है शिखर है। ये कहता है किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर स्थित बिंदु A, यानी यहाँ के आधार से A दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी A मान ली हमने, दे रखी है, मान क्या ली, और ये बिंदु दिया है हमें A इसने। इस मीनार, ये मीनार है हमारी और दूसरा बिंदु दिया उसने B से, एक बिंदु हमारा B है यहाँ पर और इसकी दूरी है इसके आधार से वो कितने है B मीटर दे रखी है, ये दिया है इसने। B दूरी है और ये कितनी दूरी है A दूरी है हमारी। इस मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि भाई इस मीनार की ऊंचाई कितनी है H है और यहाँ पर जो ये बिंदु है ये B आ गया। इस मीनार को हमने नाम दे दिया कि भाई ये C है और ये क्या है हमारा D बिंदु है। यानी CD एक क्या हो गई हमारी, एक मीनार हो गई जिसकी ऊंचाई हमने मानी है कितनी H। ठीक है, इसकी जड़ से एक A दूरी पर बिंदु A है, कैपिटल A लिया है, और B दूरी पर बिंदु B है, कैपिटल B लिया है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो B है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण, शिखर ये है इसका और इसके उन्नयन कोण ये बनेंगे ऐसे, इसी तरीके से इसे मिला दो इससे। उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। कोटिपूरक एक वर्ड आ गया आपका, कोटिपूरक। कोटिपूरक पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई दो कोण जिनका योगफल कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यदि दो कोणों को जोड़ा जाए और 90 डिग्री आए तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो मान लीजिए यदि इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा 90 माइनस के थीटा, क्योंकि आप इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा आपका। या आप 90 माइनस थीटा इसे ले लें और थीटा इसे ले लें, कैसे भी आप ले सकते हैं। अब आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
डायग्राम समझ में आ गया जिसकी, तो सॉल्व तो हो ही जाता है क्वेश्चन। बहुत ही कम मिस्टेक होने के चांस रहते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, हमने सबसे पहले ये लिख देंगे कि भाई एक जो भी आपके क्वेश्चन में, इसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे कि एक सीधी एक क्या है हमारी मीनार है, जिसकी ऊंचाई माना हमने h, इसकी जड़ से, मीनार की जड़ से a तथा b दूरी पर दो बिंदु a और b हैं, जिन पर मीनार के शिखर के ओनियन कोण का जो वो है कैसे हमारे कोटि पूरक है, लिखा हुआ है आपका। अब लेते हैं हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितना है हमारा, ACD में, ACD में। अब देखें भाई टेन थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, टेन थीटा आ गया लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है हमारा CD बटे आधार कितना है AC। आपको CD माना है हमने कितनी है, H है, और ये कितना है हमारा A है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ गई, टेन थीटा बराबर आ गया हमारा H/A। ये हमने एक समीकरण बना ली एक। इसके बाद में समकोण त्रिभुज दूसरा ले लो भाई। समकोण त्रिभुज कौन सा, ये वाला ले ले, 90 वाला। क्या दे रखा है आपको, BCD में, D में, ये ले लिया हमने समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखें हम कितना आ गया हमारा, 10 90 माइनस के थीटा दे रखा है उसने, लंब बटे आधा। लंब कितना है, ऐसे लिखे दे रहा हूं, आपको दिख रहा है ये कितना है, यहां से तक H है, बटे आधार कितना है, यहां से B तक की दूरी कितनी है, B है। 10 90 माइनस के थीटा आपको पता होगा 10 90 माइनस के थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है, पता है ना। और कॉट थीटा जो होता है उसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये आ गया हमारा, क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, H/B आ गया। इसको जो लिखा जा सकता है वो क्या लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा लिख सकते हैं इसको, और बराबर H/B। और यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसका डिवाइड हो गया, या आपस में आप चेंज कर दें इसे, तो आप लिख सकते हैं इसे कि tan थीटा बराबर आ गया हमारा यहाँ पर B/H आ गया। और समीकरण बना लेना 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखें आप, समीकरण 1 ये थी और 2 ये थी, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समीकरण को देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये भी tan थीटा की वैल्यू है और ये भी tan थीटा की वैल्यू है। तो जब tan थीटा की दोनों वैल्यू हैं तो ये तो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो समीकरण आप लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हो क्या रहा है भाई, H/A बराबर है किसके है हमारा, B/H के है। आप इसकी त्रिज्य गुणा कर दें, त्रियक जो है ये आ जाएगा H² बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो AB आ गया, और H बराबर आ गया हमारा √AB। और ये क्या है हमारे, यही तो सिद्ध करवा रहा था मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, √AB। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए आप ढंग से समझ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिया है हमने, इसका अवनमन कोण पर है आधारित, क्योंकि उन्नयन कोण के हमने कई क्वेश्चन करे हैं अभी, ये अवनमन कोण से समझते हैं आप। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से भी, कोई एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ वो होता है बेटा जिससे समुद्र के अंदर जहाजों को देखा जाता है, तो उसकी ऊंचाई बहुत ली जाती है, समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बनाया जाता है, और ऊंचाई से हम समुद्र में जहाजों को देखते हैं। तो ये कहा है इसने कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण, जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी जहाज देखते हैं तो आप किस तरीके से देखेंगे, ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे,
इस तरीके से देखेंगे और किससे देखेंगे 36 से। जो 36 से जो एंगल बन रहा है ये और ये दोनों देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हैं, समांतर हैं और ये तिर्यक लाइन काट रही है, तो ये एकांतर कोण हो गए। अभी बताया था, समझाया था मैंने कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 हैं। एक जहाज यहाँ पर है, मान लीजिए ये है, और दूसरा जहाज हमारा क्या है, बी है, ये है। यहाँ पर जब इस जहाज को देखता है वो, तो इसका जो अवनमन कोण जो बनता है ये वाला, ये कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और इस जहाज को देखता है तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ये वाला एंगल जो बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 45 का दे रखा है। इसका मतलब है 30, ये 30 हो गया और ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया हमारा, 45 हो गया। फिर और क्या कहता है ये, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है, तो आपको जो बतानी है, जो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको जो बतानी है वो बतानी है आपको कि इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो हम मान लेते हैं कि भाई जो प्रकाश स्तंभ है ये हमारा कोई P और Q है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है, h मीटर हमने मान ली है। अब आपके सीधे से समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, और आपको किसका मान निकालना है, h का। और यहां से यहां तक की प्रकाश स्तंभ से इस जहाज की जो दूरी है वो मान ली हमने कितनी है, x मीटर मान ली हमने, x मीटर है। तो हम देखते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, कोई सा भी ले लो आप। तो ये ले लेते हैं PQB में देखें हम तो tan कितने डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना बेटा, h है, और आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक, x है। तो ये आ गया हमारा 1 आ गया, और h अपॉन के x, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, h। ये x का मान निकल गया है। तो वैसे भी आपको सीधा सा डायग्राम से ही पता चल रहा है कि भाई जब ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी होगी, दोनों बराबर होंगी। इसके बाद में हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है हमने, PQA में देखें हम तो tan कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री बराबर। अब देखो यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, x ये और 50 ये है, तो x प्लस के 50 हो गई। अब इसे हमने लिया तो कितना आ गया हमारा, लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक, PQ है, वो कितना दे रखा है, h माना है हमने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, x प्लस 50। तो आप देखें tan 30 का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/√3 होता है, और h बटे x जो है, x और h दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, ऊंचाई निकालनी है, तो h का मान निकालना है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, h रख दो, तो h प्लस के 50। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा h प्लस के 50 बराबर √3 और h। अब h को एक तरफ कर लो क्योंकि आपको h का मान निकालना है। तो जब हम h को एक तरफ करते हैं तो ये आ जाता है हमारा, इसे h को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा √3 h माइनस के h बराबर कितना आ गया, 50। इसमें से h क्या ले ले हम, चलो इधर देखते हैं। h हमने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो बेटा ये तो √3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आ गया √3 माइनस के 1
बराबर कितना दे रखा है 50। इसे आप बटे में ले जाइए तो h बराबर आ गया 50 बटे √3 माइनस के 1। और आपको पता है कि भाई अंडर रूट नीचे ना छोड़ते हैं तो इसलिए इसका परमीकरण कर लेते हैं। तो करते क्या है परमीकरण में √3 माइनस दे रखा है तो +1 से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतने का ही डिवाइड कर देते हैं, यानी √3 प्लस के 1 अपॉन के √3 प्लस के 1 इतने की हमने गुणा कर दी और इतने का ही भाग कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बन गया ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b²। तो ये आ गया h बराबर आ गया हमारा 50 और √3 प्लस के 1 बटे √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 50 और √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस के 1 बराबर आ गया हमारा 50 और √3 प्लस के 1 बटे कितना आ गया बेटा 2 आ गया। इसे 2 से ही काट दो तो ये आ गया हमारा 25 और √3 प्लस के 1। ये आ गई आपकी इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, आपकी समझ में आया होगा। और देखो ये मैंने क्वेश्चन जो बताए आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करना देखना, और मैं पूर्ण कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में आए। और बेटा और ये भी कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।